स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेजेक्ट्री होता है उसका इक्वेशन पढ़ेंगे। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है स्टूडेंट? जो पाथ फॉलो करता है। जैसे यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया तो ये जो पाथ फॉलो करता है इस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जैसे यहाँ पर बॉल को हमने यहाँ से थ्रो किया तो मान ले रहा हूँ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है और इसको ओरिजिन मान लिया। ठीक है, इसको हमने ओरिजिन मान लिया एक्स एक्सिस। तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा और इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ये मान ले रहा हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट है और इधर वाई कोऑर्डिनेट है, इधर y1 x1 है। किसी भी टाइम पर इसका कोऑर्डिनेट ये y1 है और ये x1 है। उसी तरह से जब यहाँ जाएगा तो कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा और x3 y3 हो जाएगा। तो जो एक कोऑर्डिनेट्स है x और y, ये इंस्टेंटेनियस जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें रिलेशन बताता है। जैसे यहाँ पर x है तो उस समय y का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर अगर x2 का वैल्यू नोन है तो y का वैल्यू क्या होगा। अगर ये रिलेशन जो होता है उसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। मान ले रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी u है और ये एंगल थीटा बना रहा है। अब हमसे पूछा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाले कैसे। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? पहले तो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। यू कॉस थीटा हो जाएगा, ये यू एक्स है और इधर की तरफ जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। ये हमने पिछला वीडियो में भी देखा था। तो अब देखें, अब किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। एट एनी टाइम टी एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, एक्स होगा। एक्स हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, यू एक्स। ये तो फिक्स ही है, ये तो स्पीड चेंज नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इनटू टी। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें, लेकिन इसमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड जी है और टी टाइम के बाद तो यहाँ एक्सेलरेशन है लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y पोजीशन इसका। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, u साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं इनिशियली, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और वेलोसिटी ऊपर है तो ऊपर पॉजिटिव माना है हमने, g इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालना है x और y में और यहाँ t को हमने किसी टाइम पर हमें बताना है कि x y में रिलेशन क्या होगा किसी भी टाइम पर। तो यहाँ पर t को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। t को रिप्लेस कर लेंगे तो ये कितना, ये तो u cos थीटा इंटू टी था, है ना। तो यहाँ से t का वैल्यू निकालते हैं, ऊपर वाले से हम लोग t का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। अब इसको हम लोग t का वैल्यू पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। जब पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी के जगह पर कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा हो जाएगा माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। टी के जगह पर एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो यू है ये तो कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखें ये y और x में रिलेशन आ गया कि नहीं, हमें ये रिलेशन हमें मिल गया x और y में। इसमें टाइम नहीं है तो किसी भी टाइम पर अगर x कोऑर्डिनेट नोन हो तो y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। गिवन थीटा और इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको गिवन है, u गिवन है और थीटा गिवन है कि कितना एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, तो किसी भी टाइम पर x अगर दिया है तो y में रिलेशन निकाल सकते हो, y दिया है तो x में रिलेशन निकाल सकते हैं। x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा किसी भी इंस्टेंट पर हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन पता चल गया।
अब इसका थोड़ा सा मॉडिफाई, ये जो इक्वेशन है इसमें देखें तो ये तो पैराबोला का इक्वेशन है, क्योंकि जी और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा गिवन सिचुएशन के लिए तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी tan थीटा कांस्टेंट है, तो अब ये क्या बच गया, समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स के इंटू एक्स बोल सकता हूँ, चाहे ए इंटू एक्स बोल देता हूँ, बी एक्स बोल दिया, माइनस ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर ऐसे। तो ये इक्वेशन किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पाथ कैसा होता है इसका, पैराबोलिक पाथ होता है, इसीलिए हमारा गैलीलियो ने बताया था कि इसका पाथ पैराबोलिक होता है। तो इक्वेशन है पैराबोला का, तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ग्राफ जो ये मेरे जो ग्राफ मिल रहा है, ये वाला पाथ जो होगा ये पैराबोलिक पाथ होता है। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि पाथ कैसा होगा, तो पैराबोलिक होगा, आपको ये पता होना चाहिए। अदर फॉर्म ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और भी हम लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर इसको ऐसे लिख लें, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर इंटू वन। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को अगर ऊपर भेज दे तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ थीटा के टर्म में हमें इक्वेशन मिल जाएगा u 2u स्क्वायर। तो इसका भी हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें थीटा निकालना हो, अगर और सारे एक्स और वाई दिया और थीटा निकालना हो तो ये इक्वेशन लगा लेंगे, उसमें थीटा अननोन हो जाएगा, है ना। तो एक इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक का। फिर इसको और मॉडिफाई कर दे तो अगर हमें रेंज दिया रहता है और एक्स कोऑर्डिनेट दिया है तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, रेंज अगर गिवन है हमारे लिए तो इसी को मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसा कि देखें यहाँ पर y इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं एक्स टेन थीटा, अभी ड्राइव किया था, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर हाफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला अभी बताया था। अब इसमें आप मॉडिफिकेशन करें, एक्स टेन थीटा को कॉमन कर लेते हैं, एक्स टेन थीटा को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए इसमें टेन थीटा से डिवाइड हो जाएगा तो जी एक्स बचेगा, ऊपर में तो एक एक्स, इसमें से एक्स टेन थीटा में से तो एक एक्स निकल गया। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा डिवाइड हो जाएगा तो टेन थीटा को कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, है ना। अब एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई, अब देखिए यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा हो जाएगा, ऐसे लिख लें 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये जी को ऊपर से हटा के नीचे करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब ये क्या फार्मूला बन गया, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, रेंज का फार्मूला हो गया। तो ये बन जाएगा एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर वाई इक्वस टू, ठीक है। तो इससे हमें एक रिलेशन निकल गया, ये वाला, ये हमारा रिलेशन बताता है y और x में, जो हम अगर रेंज दिया हो तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब इस पर बेस्ड कुछ बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैं ट्रेजेक्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। ऐसे यहाँ एक पोल है, ठीक है, यहाँ एक होल है। अब यहाँ से
कितना मीटर पर, एक्स इक्वल टू मान ले रहा हूँ 20 मीटर पर, क्वेश्चन बना देता हूँ एक 20 मीटर पर। अब यहाँ पर इसकी हाइट जो है गिवन ले रहा हूँ 10 मीटर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कितना एंगल पर प्रोजेक्ट करें 20 मीटर पर सेकेंड से, ताकि ये इस होल से पास हो जाए। ठीक है, मतलब हमको यहाँ से कितना एंगल पर वेलोसिटी दे, थीटा एंगल कितना दे 20 मीटर पर सेकेंड से, ताकि ये जो है अपना पाथ कवर करे तो इससे जाए, इस होल से। तो आपको यहाँ पर देखें, अगर इसको ओरिजिन हम लोग मान लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 20 मीटर, सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ये 20 मीटर हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 10 मीटर होगा। तो x और y नोन हो गया। x कितना लेंगे आप लोग 20 सेंटीमीटर लेंगे, 20 मीटर लेंगे, और y का वैल्यू कितना लेंगे 10 मीटर लेंगे। अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री नोन है ना, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही फार्मूला है। या ये वाला फार्मूला नहीं लगा के हमको थीटा निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। टेन थीटा निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, जी एक्स स्क्वायर इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला बताया था। जब थीटा निकालना हो तो ये वाला फार्मूला यूज करें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, क्योंकि tan के टर्म में रहेगा और tan को हम लोग कुछ मान के सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर y का वैल्यू 20 हो गया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 10 tan थीटा माइनस जी इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर 20 यानी 400। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो एक जी तो 10 ले लेता हूँ, तो 10 से एक 10 कैंसिल हो गया। ठीक, ऊपर से डबल जीरो है तो ये 100 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 8 बच गया। तो इस तरह से अगर सॉल्व करें तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 यू स्क्वायर था ना, हाँ ठीक है, यू का वैल्यू तो हमारा 20 ही था। सॉरी एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ 20 का स्क्वायर होगा क्योंकि x का वैल्यू 20 है, यहाँ भी 20 होगा, मिस्टेक हुआ। x का वैल्यू 20 लेना है, y का वैल्यू 10 है, मैंने गलती से पुट कर दी। तो 20 का स्क्वायर ये 20 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 0 से कैंसिल हो गया और एक 10 से ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा हमारा इक्वेशन जो बचेगा, और इसको ये बचेगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 tan थीटा माइनस हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये सॉरी 0 नहीं, अब इसको आप लोग इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा और माइनस हो जाएगा या माइनस +3 हो जाएगा, इधर से एक माइनस आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब इसको एक क्वाड्रेटिक बन गया किसमें, tan थीटा में। तो यहाँ tan थीटा कुछ भी मान ले, z मान ले, तो ये हो जाएगा z² माइनस 4z + 3 = 0। तो z का वैल्यू आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते ही हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको, tan थीटा। अब इसको देखिए 1 × 3 होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 3 = 0। तो यहाँ tan थीटा आपका कॉमन हो जाएगा, tan थीटा कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 3 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, इसमें tan थीटा माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक तो 0 पुट करेंगे तो एक 3 आ जाएगा और एक आ जाएगा -1, एक 1 हो जाएगा। ठीक है, एक 1 हो गया 3। तो एक थीटा का वैल्यू tan 45 = 1 होता है, तो एक हो जाएगा 45 डिग्री और एक हो जाएगा tan 1 3 डिग्री।
तो 2 आंसर हो जाएंगे इसके। 2 एंगल इस एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो उस होल से पास होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर देखें, इसमें क्या दिया गया है, रेंज दिया गया है। क्वेश्चन एक ऐसा ले लेता हूँ जिसमें रेंज दिया हो। मान लो रहा हो कि एक प्रोजेक्टाइल है, सॉरी है ना, कलर चेंज कर लो। अब हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि जो बॉल को हम लोग थ्रो कर ले रहे हैं तो ये ऐसा जस्ट 4 मीटर हाइट का क्लियर कर रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस जो है यहाँ से इसका कितना है, 4 मीटर ही है, 4 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 14 मीटर दिया गया है हमको। जहाँ लैंड हो रहा है वो ऐसे 14 मीटर है। और उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल गिवन। हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना और डायरेक्शन भी निकालना है। जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना, और डायरेक्शन भी निकालना है कि कितना एंगल पर प्रोजेक्ट करे और कितना वेलोसिटी से, थीटा का वैल्यू भी बताना है इस क्वेश्चन एग्जाम्पल। तो कैसे करेंगे इसको, इसमें हमें रेंज गिवन है। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 + 4 18 मीटर, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 मीटर, और वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा 4 मीटर है यहाँ पर। तो एक तो पहले हम लोग थीटा निकाल लेते हैं पहले। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, y = x tan थीटा। रेंज नोन है तो कितना हो जाएगा, रेंज में 1 - x/r। अब यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा, y का वैल्यू कितना है 4, x का वैल्यू भी 4 × tan थीटा × 1 - 4/, रेंज का वैल्यू 18 है। ये हो जाएगा 2/9, 2/9, 9 - 2 7/8। तो ये हो जाएगा tan थीटा = अगर निकालेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। tan थीटा आ जाएगा 9/4, सॉरी 9/7, 9/7। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 9/7। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आंसर भी देगा तो इसी टर्म में दे देगा, नहीं तो आपका वैल्यू देगा इसमें। उसके बाद आपको ये पता करना है कि इनिशियल वेलोसिटी किस में। तो रेंज गिवन है हम लोग का, अब थीटा भी नोन हो गया, थीटा नोन हो गया। तो रेंज का फार्मूला जो है क्या होता है, 2u² cos थीटा × sin थीटा/g, यही फार्मूला होता है। u² sin 2 थीटा/g, तो sin 2 थीटा नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसका भी रीजन बताता हूँ। अब यहाँ पर हमें रेंज मालूम है 18 मीटर है, 2 × u² हो जाएगा। अब देखो यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा का वैल्यू 9/4 है तो इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 21, 63 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 + 63, ये हो जाएगा 130, नहीं सब ये 63 नहीं होगा, ये होगा 649, तो ये हो जाएगा 130 शायद हो जाएगा। ठीक 9, हाँ ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब cos थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस यानी 7 / √130, और sin थीटा का भाई वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई √9 / √130। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। cos थीटा का वैल्यू पुट कर दिया और sin थीटा का भी वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ 130। अब इससे हमें निकल जाएगा u² का वैल्यू। u² का वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, u² आएगा, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ, जो भी वैल्यू आएगा उसका रूट कर लेंगे, उसका रूट हो जाएगा तो u का वैल्यू हमें निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, इसमें जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी हाइट से अगर कोई बॉल या स्टोन को प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग, तो उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
यहाँ पर देखें तो अगर कोई स्टोन को यहाँ एक बिल्डिंग से कोई बॉडी यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, जो इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पैरेलल, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह का अगर कोई सिचुएशन होता है तो उसमें हम लोग टाइम फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक आके हिट करने में कितना टाइम लगेगा, ये बेस से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, और इसको यहाँ से वो तो बता ही दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। उसके बाद किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर इसको ओरिजिन मान ले हम लोग तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसको सारे को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस मान ले रहा हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस, और इधर वाई एक्सिस मान लिया, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लिया। या ऊपर वाले को भी हम लोग ओरिजिन मान सकते हैं, इसको भी हम लोग ओरिजिन मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ही ओरिजिन मान लेते हैं या इसको भी मान सकते हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे, इसके हिसाब से तो अगर ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस मान लूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऊपर वाले को, तो यू क्या होगा, यू का वैल्यू, यू यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसको दो पार्ट में मैं कर लेता हूँ। अब देखिए इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यू ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, या रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। पहले यहाँ था और लंबा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो और ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी है, एम जी इस पर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है डाउनवर्ड। ठीक, तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यू वाई के डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन यू एक्स इनिशियल की बात करें तो वो कितना होगा, यू होगा, और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में। तो इसको दो पार्ट में देख लेते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे तो यू वाई जीरो है, वर्टिकल की बात करें, और एक्सेलरेशन कितना है, ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना तो ये वाई का वैल्यू माइनस जी है, ऊपर पॉजिटिव माना। और डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसकी हाइट मान ले रहा हूँ एच है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस एच होगा, यहाँ पर एस का वैल्यू माइनस एच होगा, साइन के साथ पुट कर दें, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन माना, तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल की बात करें तो क्या होगा, ए एक्स का वैल्यू जीरो है, ए एक्स का वैल्यू जीरो है, और यू एक्स का वैल्यू कितना है, यू एक्स का वैल्यू यू ही होगा, वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि एक्सेलरेशन ही जीरो है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग को टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम हमको कौन डिसाइड करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो पिछला वीडियो में नहीं हमने बताया था कि वर्टिकल कंपोनेंट से आप टाइम डिसाइड करेंगे, तो टाइम हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम इससे वर्टिकल कंपोनेंट से निकालेंगे, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं। यू टी यहाँ पर एस वाई लिखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहा हूँ तो एस वाई इक्वस टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टाइम टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो इंटू टी स्क्वायर। इस मोशन को हम लोग दो पार्ट में, जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था वैसा ही, जितना देर में ये बॉल यहाँ जाएगा उतना ही देर में इसका वाई कोऑर्डिनेटिव होगा, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेटिव होगा, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई को एक्स टू यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस वाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे, माइनस एच पुट करेंगे, और यू वाई के जगह पर कितना पुट करेंगे, जीरो, जीरो इंटू टी हो जाएगा माइनस हाफ, क्यों, जी का वैल्यू यहाँ निगेटिव होगा इसलिए माइनस ले लिया, इंटू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू आप निकालेंगे, जो टाइम है नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2h/g। तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया वो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला कितना हो गया, 2h/g
जी हाइट पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। अब हॉरिजेंटल रेंज हमसे पूछा जाए, ये वाला हॉरिजेंटल रेंज होता है जो बेस से यहाँ तक ये एच ये रेंज होता है, आर एक्स बोल रहा हूँ इसको, आर डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी कितना है, यू, वो तो कांस्टेंट है, उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यू का वैल्यू, रेंज का वैल्यू आर एक्स बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यू इंटू टी होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यू एक्स इंटू टी ऐसे लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो टाइम हमें नोन हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी यू है, अंडर रूट टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाला हमने 2h/g, अंडर रूट 2h/, तो ये हमारा रेंज का फार्मूला हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। अब देखिए किसी पॉइंट पर हमसे वेलोसिटी पूछा जा सकता है, तो ये किसी पॉइंट पर मान ले रहा हूँ वेलोसिटी vy है और ux तो सेम ही रहेगा, इसकी मान ले रहा हूँ वेलोसिटी ये हो जाएगी v। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है, तो ux तो vx की बात करें तो हमेशा इधर की तरफ इसको vx मान ले रहा हूँ, तो vx तो हमेशा v ही होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। vx कितना होगा, u होगा, और vy कितना होगा, vy का वैल्यू हो जाएगा, इनिशियल तो जीरो है, vy इक्वस टू ui इंटू 80, तो ui तो जीरो है, माइनस हो जाएगा g इंटू टी, तो माइनस gt हो गया। अगर वेलोसिटी लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे आप लोग, वेलोसिटी लिखेंगे u i कैप माइनस gt j कैप। अगर इसकी स्पीड की पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो जानते हैं हम लोग एक्स एक्सिस का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कितना एंगल बना रहा है, मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ पूछ दिया जाए कि कितना एंगल बना रहा है, इसको मैं थीटा मान ले रहा हूँ, बताओ कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल कितना बनाएगा वो, किसी टाइम पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो tan थीटा इक्वस टू या tan अल्फ़ा जो भी लिखना चाहते हैं, tan अल्फ़ा इक्वस टू, यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो u है, वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस जी टी है, मतलब नीचे की तरफ जी टी है, डायरेक्शन दिखा दिया तो माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन डायरेक्शन यूज करता है। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे होगा, तो अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, जी टी डिवाइडेड बाई यू हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, यही है, आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये वी एक्स है और ये वी वाई है, ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, वर्टिकल के साथ पूछेगा तो वी एक्स डिवाइड बाई वी वाई हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब हमसे पूछ दिया जाए जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, जब ग्राउंड को हिट करेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, जैसे यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर आके गिरा तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ है, 1 मिनट, ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। तो ये जब हिट करेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर यू आई तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, ये तो हमारा यू ही है और ये निकालना है, और हमको पता है हाइट इसकी एच है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन वी वाई कितना हो गया है, वी वाई का वैल्यू हमें पता नहीं, वही निकालना है, लेकिन एस वाई का वैल्यू हमें पता हो गया कि एच है, कैपिटल एच ले लेता हूँ, स्मॉल एच ही रख लेता हूँ, स्मॉल एच, तो कितना हो जाएगा, ये फार्मूला है, तो वी वाई स्क्वायर इक्वस टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई इंटू एस वाई, तो यहाँ पर वी वाई कितना हो गया, निकालना है, यू वाई तो जीरो है, यू वाई जीरो है, प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ठीक है, एक्सेलरेशन डाउन हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ माना था, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस एच, यहाँ डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है, देखो हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना था वाई और इधर एक्स एक्सिस माना था, तो नीचे की तरफ तो जो भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, तो वी वाई का वैल्यू कितना आ गया, वी वाई का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2 जी एच, तो यहाँ हमें ये पता चल गया अंडर रूट
2gh वी वाई का वैल्यू है ना। अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि v इक्वस टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का रूट, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो तो u का स्क्वायर है, और वी वाई का स्क्वायर करेंगे तो 2gh आएगा, 2gh आएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा स्पीड निकल जाएगा कि कितना वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ये हिट करेगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भी फाइनल जो वेलोसिटी है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आई कैप प्लस अंडर माइनस हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड है, तो माइनस अंडर रूट 2 जी एच जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब उसके बाद इसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल दिया जाए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, इसको ओरिजिन मान के कर रहा हूँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी यू एक्स इंटू टी हो जाएगा, तो ये तो यू होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टी हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यू वाई तो जीरो है इंटू टी माइनस डाउन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए माइनस आ गया इंटू टी स्क्वायर, तो वाई कोऑर्डिनेट निकल गया, ये कोऑर्डिनेट्स होगा इसके। इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। इसमें टी को रिप्लेस कर देते हैं, एक्स को वैल्यू के टर्म में पुट कर देते हैं टी को, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री हमें एक्स और वाई में रिलेशन बताता है, तो टी को रिप्लेस करेंगे इसमें, तो एक्स डिवाइड बाई यू इक्वस टू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वस टू माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर की जगह एक्स बाई यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रिलेशन आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, डाउनवर्ड, तो इसका ट्रेजेक्ट्री माइनस है तो प्रोजेक्टाइल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होता है, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, निगेटिव होगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड होगा। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्वेश्चन इस पर बेस्ड कुछ कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी यू वेलोसिटी हमने 98 मीटर पर सेकंड दे दिया, यहाँ से एक बिल्डिंग है, यहाँ से हमने एक 98 मीटर पर सेकंड स्पीड से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया। अब जो है यहाँ ग्राउंड है, तो ये जाके ऐसे हिट करेगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया गया है, ऐसे बना दे रहा हूँ, सॉरी, ऐसे। अब हाइट जो दिया है वाई का वैल्यू 490 मीटर दिया गया है हमें, तो आपको बताना है कि ये रेंज कितना होगा, टाइम निकालना पड़ेगा, हमको टाइम निकालना पड़ेगा, तभी रेंज का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना देर बाद निकलेगा। और जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, यहाँ पर v का वैल्यू कितना होगा जब हिट करेगा, तब वो स्पीड कितना होगा वो निकालना है। तो पहले तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना। तो यहाँ पर देखें, अच्छा ठीक है, अब करते हैं हम लोग, यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला अंडर रूट 2h बाई जी हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है, अंडर रूट 2h, जी का वैल्यू 9.8 लेना है, यहाँ जी का वैल्यू 9.8 ले, डेटा से हमें पता चल रहा है कि 98 है और 490 है, तो ये डेटा से हमें जी का वैल्यू ऐसे भी 9.8 ले, एच का वैल्यू 490 है, तो इसका रूट कर देंगे हम लोग, तो 490 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 100 आएगा, ये 100 का रूट, तो ये हो गया 10 सेकेंड, हमें आ गया 10 सेकेंड। तो अब हमें ये पता चल गया कि टाइम जो लग रहा है नीचे आने में उसको 10 सेकेंड लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस फ्रॉम जहाँ से अब हिल से, ये मान ले रहा हूँ हिल है, यहाँ से कितना दूर पर जाके हिट करेगा, ये हमें रेंज निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो r इक्वस टू हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू टी, क्योंकि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, तो कितना आएगा
हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो 98 ही रहेगा इंटू टी 10 सेकेंड यानी 980 मीटर होगा आंसर इसका। ठीक है, अब द वेलोसिटी मेक एंगल बीटा विथ हॉरिजॉन्टल। अब जब ये हिट करेगा यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी आप वो फार्मूला से लगा सकते हैं v इक्वस टू यू एक्स, तो ऐसे भी वी एक्स कितना होगा u ही होगा, वो तो चेंज नहीं होगा, वी एक्स तो u ही होगा यानी 98 मीटर पर सेकेंड ही होगा। और वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई का वैल्यू हमने जी टी माना था, कितना हो जाएगा, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे तो ये हो जाएगा जी टी हो जाएगा। तो जी टी का वैल्यू 9.8 इंटू टी का वैल्यू 10 सेकेंड था, तो ये हो जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी अगर नीचे पॉजिटिव मान लिया, इधर की तरफ अगर मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी कितना लिखेंगे 98 आई कैप प्लस 98 वाई जे कैप, वी इक्वस टू ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वस टू 98 आई कैप एक्स एक्सिस के लो प्लस 98 जे कैप वाई एक्सिस। अब स्पीड पूछा जाए तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों का, तो 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 98 इंटू √2, इतना मीटर पर सेकेंड स्पीड, इतना स्पीड से स्ट्राइक करेगा। अब हमसे पूछा जाए कि स्ट्राइक करेगा तो उस समय हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाएगा, तो हमें tan अल्फ़ा निकालना है, तो tan अल्फ़ा इक्वस टू क्या लिखेंगे, वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स हॉरिजॉन्टल, ये वाला यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर वी वाई होगा और बेस कितना होगा वी एक्स होगा, वी एक्स तो यू ही है, हमने निकाल ही लिया, 98 डिवाइड बाई 98 1 हो जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू tan अल्फ़ा इक्वस टू 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 45 इक्वस टू 1 होता है। तो ये एंगल कितना पर हिट करेगा 45 डिग्री पर, अल्फ़ा या बीटा जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर देखो, एक मोटरसाइकिल स्टंट वाला है, ऐसे किसी हाइट से, ऐसे यहाँ पर मान लो रोड है ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे, एक मिनट, यहाँ पर भी एक रोड है, कलर चेंज कर लेता हूँ, रोड है। अब यहाँ से ये मोटरसाइकिल वाला जंप किया, ठीक है, तो इसका यहाँ पर जाके ऐसे जंप करेगा, तो ऐसे जाके हिट करेगा, ऐसे जाके हिट करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हॉरिजॉन्टल विथ इतना मीटर, वो इतना वेलोसिटी से 9 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। फाइंड द मोटरसाइकिल पोजीशन डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिप वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। हमसे पूछा है कि एक तो वेलोसिटी एट टी इक्वस टू 0.5 सेकेंड पर पूछा है, इसकी वैल्यू बताना है, और हमसे पूछा है कि डिस्टेंस जो होगा एज क्लिप से कितना होगा, है ना। तो दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको एज से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस करने के लिए एक तो हम लोग ये वर्टिकल डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा एक्स अगर एक्स और वाई कैलकुलेट कर ले तो ये वाला क्लिप्स, इसके क्लिप से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा ये पूछा गया हमसे, ठीक है। इसको मैं एच मान ले रहा हूँ, इसका वैल्यू पूछा गया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, है ना। हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा क्योंकि जितना देर एयर में रहेगा उतना ही देर तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, अच्छा क्लिप की हाइट नहीं दी है ना, क्लिप की हाइट नहीं दी है हमें, ओके ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, एस वाई इक्वस टू यू वाई इंटू टी माइनस, नीचे डाउनवर्ड पॉजिटिव मान ले रहा हूँ तो हाफ जी टी स्क्वायर कर देता हूँ। अगर ऊपर पॉजिटिव मानता तो उसको लिख सकता था, मैं नीचे ही पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसे वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये तो जीरो ही है।
अब यहाँ पर कितना हो जाएगा एस वाई, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते, टाइम तो निकालना है। अच्छा, ये सारा डिस्टेंस पूछा है 0.5 सेकंड के बाद। ये हिट नहीं कर रहा है ग्राउंड को, हमसे पूछा है कि 0.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन में ये पूछा है वेलोसिटी क्या होगी और उसका एज से डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा गया है ना। ये नहीं पूछा गया कि जब हीट करेगा तब पूछा गया, क्वेश्चन में ये दिया गया। वो भी निकाल सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वाई देना पड़ेगा उसको उसके लिए। तो यहाँ वाई का वैल्यू नीचे डाउनवर्ड पॉजिटिव वाई मान लिया, हाफ जी का वैल्यू 9.8 ले लेता हूँ या 10 ले लेता हूँ, जी का वैल्यू आसानी होगा क्योंकि डाटा यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो 0.5 का स्क्वायर हाफ का स्क्वायर, ठीक है। तो एक हाफ से तो एक हाफ कैंसिल, सॉरी एक हाफ से हाफ कैंसिल कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5/4, तो 5/4 ये आ जाएगा, वाई का वैल्यू 5/4 मीटर आ गया, ठीक है। अब हमें हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए इस डायरेक्शन में, टाइम दिया है तो x कितना हो जाएगा, ux इंटू टी, 0.5 के बाद पूछा है डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, ux का वैल्यू है 9 मीटर पर सेकंड इंटू टी 0.5, यानी ये हो जाएगा हाफ 9/2 मीटर, 9/2 मीटर हो गया। अब ये वाला अगर h का वैल्यू निकालना है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो h इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, यानी 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर। अब इसका रूट ले लेंगे, है ना, वैल्यू कैलकुलेट कर ले। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 9×81 स्क्वायर और यहाँ 4 एलसीएम कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 349 डिवाइडेड बाई 2 का रूट, ये हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस। अब वेलोसिटी पूछा गया है, इतने टाइम के बाद वेलोसिटी कितना होगा, तो ये वाला तो कंपोनेंट हमारा 9 मीटर ही पर सेकंड रहेगा, हमारा यही चेंज होगा। तो यू आई तो 0 है, तो वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। डाउनवर्ड पॉजिटिव मान लिया हूँ, तो अगर ऊपर पॉजिटिव मान तो माइनस जी टी होता, तो ये हो जाएगा 10 और इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट 0.5 यानी हाफ, यानी 5। तो वी एक्स कितना हो गया, वी एक्स हो गया 9 मीटर पर सेकेंड और वी वाई हो गया हमारा 5। तो इतना आई कैफ है, ये इतना जे कैफ है, वी एक्स लिखने का मतलब यही है। तो स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट कर देंगे, वेलोसिटी का निकालेंगे स्पीड मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 25.106 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक बिल्डिंग है यहाँ पर, यहाँ पर एक और बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक और बिल्डिंग, अब इसमें विंडो है। अब बोला जाता है कि यहाँ से एक बॉल को फेंका गया, ठीक है, बॉल को फेंका गया तो कितना वेलोसिटी से फेंके ताकि ये विंडो जो है इसकी भी हाइट कुछ दी रहेगी, इसकी भी हाइट कुछ दी रहेगी, ठीक है। इस एग्जांपल ही ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि इसकी हाइट 55 मीटर है, इसकी हाइट 55 मीटर है और इसकी हाइट है 10.9 मीटर, डेटा ले लेता हूँ एक, और ये डिस्टेंस दी गई है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्डिंग के बीच में 180 मीटर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें ताकि ये जाके इस विंडो में पास हो जाए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फेंकना है। अब यहाँ से ये विंडो का हाइट कितना होगा, यहाँ से अगर देखें तो कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, आपको अच्छा दिखेगा। यहाँ पर ये मान ले रहा हूँ कि इसकी हाइट विंडो की कितनी है, उसकी हाइट निकली मान ले रहा हूँ, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह हो जाएगा, ऐसे ऐसे जाना चाहिए इसमें।
तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाला यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये 55 माइनस 10.9 यानी 44.1 मीटर हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब बात करना है हमको कि जो ये टाइम निकालना है पहले कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये कितना देर एयर में रहेगा। ठीक है, उसी के अनुसार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको गिवन है। तो वर्टिकल ये वाला इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम में इसको इतना कवर कर जाना चाहिए, तभी जाके हिट करेगा। ठीक है, तो मान ले रहा हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो टाइम निकालते हैं। u तो 0 ही है, v 0 ही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने पढ़ा है √2h/g, √2h/g। अब देखिए यहाँ h ए वाला नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ तक नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ए वाला हाइट लेंगे, यहाँ से ए वाला हाइट नहीं लेंगे। ठीक है, जहाँ लैंड ए वाला डिस्टेंस हमको रेंज तो इतना ही कवर करना है ना इस पोजीशन पर, तो ये वाला हाइट यहाँ से इतना ही देर तक वो उसको तो एयर में रहना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ पर 2 × h का वैल्यू 41.1 डिवाइडेड बाई g 9.8 ले लेता हूँ रूट। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 41.4, ये हो जाएगा 9.8, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो ये आएगा 9 आएगा, ये वैल्यू 9 आएगा, तो उसका रूट है ना, रूट आ जाएगा 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि रेंज जो कैलकुलेट करना है ये आर है, आर 180 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ux इंटू यू एक्स कितना है u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट tf। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकल गया, तो 180 डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड इक्वल्स टू u, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर पढ़ेंगे। अगर डिफरेंट हॉरिजॉन्टल को छोड़ के अगर डाउनवर्ड थीटा एंगल पर फेंक दे और अपवर्ड थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं या डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट करें, तो उसके लिए रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे करेंगे, वेलोसिटी कैसे लगाएंगे, सेम तरीका है जैसे हमने इसमें अप्लाई किया वैसा ही करेंगे। लेकिन मैं इसको सारा केस लेके एक केस लेके, जब डाउनवर्ड थ्रो करेंगे थीटा एंगल पर तो कैसा केस होगा, अपवर्ड थ्रो करेंगे तो कैसा केस होगा, इंक्लाइन पर प्रोजेक्ट करेंगे तो कैसा केस होगा, उस सारे को हम लोग एक एक करके देखेंगे।